नमस्कार। क्या अक्सर ऐसा महसूस होता है कि शरीर में एनर्जी ही नहीं बची है? आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपने शरीर को एक जरूरी रीसेट दिया जा सकता है ताकि हमारा लिवर और ब्लड शुगर बेहतर तरीके से काम कर सकें। चलिए इन 6 आसान तरीकों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले इस बात पर गौर करते हैं। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें एक बहुत ही आम समस्या है जो हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे अंदर से खत्म कर रही है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों अक्सर दिन भर एक थकान सी महसूस होती है, लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं है। ये एक ऐसा एहसास है जो बहुत से लोगों को होता है और आज हम इसकी असली वजह को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ज्यादातर मामलों में जो असली वजह है वो हमारे खाने की प्लेट में ही कहीं छिपी होती है। आजकल हमारे खाने में चीनी और फैट की मात्रा बहुत बढ़ गई है और ऊपर से हम बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इसका सीधा असर हमारे लिवर और ब्लड शुगर सिस्टम पर पड़ता है, जो बेचारे लगातार दबाव में रहते हैं और यही हमारी थकान का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका समाधान कोई बहुत मुश्किल डाइट या जबरदस्ती का उपवास नहीं है। ये बस अपने शरीर को थोड़ा आराम का समय देने के बारे में है। ये सुनने में बहुत ही सरल लगता है ना? लेकिन इसके जो नतीजे हैं वो वाकई कमाल के हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब काम की बात पर आते हैं। हम उन पहले और सबसे आसान तरीकों पर नजर डालेंगे जिन्हें कोई भी आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल करना शुरू कर सकता है। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी तरीका है सही मात्रा में पानी पीना। ये सुनने में बहुत ही मामूली लग सकता है, लेकिन हमारे शरीर के सही से काम करने के लिए ये बेहद जरूरी है। कोशिश करनी चाहिए कि रोजाना कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी पिया जाए। पानी करता क्या है? यह हमारे लिवर की मदद करता है ताकि वो शरीर से जहरीले और बेकार पदार्थों को आसानी से बाहर निकाल सके। जब शरीर अंदर से साफ होता है तो हम ज्यादा तरोताजा महसूस करते हैं। हाँ, और इसके अलावा ग्रीन टी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो लिवर की सेहत के लिए फायदेमंद है। अच्छा, पानी के बाद जो दूसरी सबसे जरूरी आदत है वो है मील्स के बीच में बेवजह कुछ कुछ खाते रहने की आदत को छोड़ना। ये एक बहुत छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। अब जरा इस बात को समझिए, जब हम बार बार स्नैक्स खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होता रहता है, जो हमारे शरीर को बहुत थका देता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम स्नैक्स नहीं खाते तो हमारे पूरे सिस्टम को एक जरूरी ब्रेक मिल जाता है। इससे ब्लड शुगर स्थिर रहता है और हमारे लिवर को भी आराम करने का मौका मिलता है। चलिए, अब तक हमने 2 बहुत ही बेसिक चीजें समझी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और खाने की कुछ स्मार्ट आदतों पर ध्यान देते हैं। यहाँ हम इस पर फोकस करेंगे कि खाना कैसे और कब खाना चाहिए, सिर्फ इस पर नहीं कि क्या खाना चाहिए। ये एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत असरदार तरीका है। सिर्फ ये बदलकर कि हम कौन सी चीज पहले खाते हैं और कौन सी बाद में, हम अपने ब्लड शुगर में होने वाले तेज उछाल को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका क्रम बहुत ही सीधा साधा है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। अपने खाने की शुरुआत हमेशा सब्जियों से करें, उसके बाद प्रोटीन और फैट वाली चीजें खाएं जैसे दाल, पनीर या दही, और सबसे आखिर में कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि रोटी या चावल खाएं। ये आसान सी तरकीब शरीर में चीनी के घुलने की रफ्तार को धीमा कर देती है, जिससे ब्लड शुगर अचानक से नहीं बढ़ता। और अब हम बात करेंगे एक ऐसे तरीके की जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा असरदार है। ये हमारे दिन की दिनचर्या में एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन सरल बदलाव है जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। तो आखिर ये है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये खाने का एक पैटर्न है जिसमें हम दिन के कुछ घंटे खाते हैं और बाकी के घंटों में कुछ नहीं खाते। तो ये कोई डाइट नहीं है, बल्कि खाने का एक टाइम टेबल है। इसका जो सबसे आम और असरदार तरीका है वो है 16 घंटे का उपवास रखना। चलिए अब ये देखते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए असल में काम कैसे करता है। देखिए, ये काम कैसे करता है। हम दिन के 24 घंटों को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। 8 घंटे की एक विंडो जिसमें हम खाते हैं और बाकी के 16 घंटे शरीर को आराम देते हैं। उस 16 घंटे के दौरान जब शरीर को बाहर से कोई खाना नहीं मिलता तो हमारा लिवर भोजन पचाने का काम बंद करके फैट बर्निंग मोड में चला जाता है। मतलब वो ऊर्जा के लिए शरीर में पहले से जमा चर्बी का इस्तेमाल करने लगता है। इससे लिवर की फालतू चर्बी कम होती है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है। अच्छा,
इन तरीकों को अपनाने के साथ साथ अगर कुछ और अच्छी आदतें भी जोड़ ली जाएं, तो नतीजे और भी बेहतर और जल्दी मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। तो यहाँ दो बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, अच्छी नींद हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और लिवर को खुद की मरम्मत करने के लिए भरपूर और अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है हल्की फुल्की कसरत। रोज थोड़ा टहलना जैसा साधारण व्यायाम भी हमारे मेटाबॉलिज्म को जगाता है और शरीर को अतिरिक्त शुगर का इस्तेमाल करने में मदद करता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे एडवांस तरीके पर। देखिए, ये एक ऑप्शनल तरीका है, लेकिन बहुत असरदार है। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो बाकी तरीकों के साथ सहज हो चुके हैं। तो यहाँ हम रोज के 16 घंटे वाले उपवास की तुलना कर रहे हैं हफ्ते में एक बार 24 घंटे के उपवास से। ये जो साप्ताहिक 24 घंटे का उपवास है, ये फैटी लिवर जैसी समस्या में सुधार लाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली तरीका हो सकता है। लेकिन हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सबके लिए नहीं है और इसे करते समय शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं जो हमने अब तक सीखा है, ताकि सारी बातें दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। तो ये है वो पूरी टूल किट। रोजाना 1.5 से 2 लीटर पानी पिएं, मील्स के बीच स्नैकिंग बंद करें, खाने का सही क्रम अपनाएं, रोजाना 16 घंटे का उपवास करें, अच्छी नींद और हल्के व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, और अगर सहज हो तो साप्ताहिक 24 घंटे के उपवास पर भी विचार कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आसान तरीकों से शुरुआत करके धीरे धीरे आगे बढ़ा जा सकता है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारा लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं, बल्कि लगातार कोशिश करते रहना है। छोटे छोटे बदलाव जब लगातार किए जाते हैं तो ही हमारे स्वास्थ्य में बड़े और स्थायी सुधार लेकर आते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन तरीकों में से वो कौन सा पहला कदम होगा जिसे अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य की तरफ बढ़ाया गया एक छोटा सा कदम भी एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है।